हॉस्पिटल में बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा कुछ पढ़ ही लूँ। तो विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट पर मेरी नज़र पड़ी। उसमें लिखा था कि भारत से हर साल लगभग 2 लाख लोग अपनी नागरिकता को छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता को अपना रहे हैं। पहले तो मैं ये सुनकर, ये देखकर चौंक गई। 2 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि ये तो वही वाली बात हो गई ना कि इस देश में हम पैदा हुए, इस देश की रिसोर्सेज का हमने इस्तेमाल किया, यहाँ खाया, यहाँ पिया, यहाँ शिक्षा ली, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए विदेश निकल लिए। लेकिन जब मैं इस बात पर थोड़ा विचार किया, थोड़ा तर्क किया, तो मुझे उनका ये कार्य करना बिल्कुल सही लगा। कल को मेरे पास में भी इतना पैसा हो जाए, इतनी सुविधा हो जाए, तो मैं खुद चली जाऊँगी इस देश को छोड़कर। यहाँ की आप एयर क्वालिटी को देखिए, यहाँ के पानी को देखिए, यमुना नदी का हाल देखिए। और तो छोड़िए, खाने में कितनी मिलावट हो रही है। दूध, पनीर, साग सब्जी, फल फ्रूट, सब चीज़ में मिलावट है। तो ये जो मिलावट कर रहे हैं, ये सरकार के नाक के नीचे हो रही है और हमारे देश के सारे नागरिक हैं वही कर रहे हैं। तो फिर चंद मुनाफों के लिए हमारे ही देश के नागरिक, जो हमें पढ़ाए जाते हैं कि भारत के सभी देश के नागरिक भाई और बहन हैं, वो किसी और व्यक्ति की सेहत के साथ समझौता कर रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के सुख के लिए ना। तो मैं तो खुद चली जाऊंगी। यहाँ पर अगर असली मुद्दों पर बात की जाए तो उनकी बात को या तो अनसुना कर दिया जाता है या दबा दिया जाता है। जब मुझे खुद यहाँ डर लगता है रहने में, तो मेरी बेटी तो अभी 4 साल की है, कल को वो बड़ी होगी तो मुझे उसे पढ़ाने के लिए बाहर भेजना है तो डर लगेगा। जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं के साथ कोई भी कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, तो मैं क्यों रहना चाहूँगी इस देश में जहाँ मुझे अपने कपड़ों के लिए लोगों को जवाब देना पड़े, अपनी सोच के लिए लोगों को जवाब देना पड़े, अपने विचारों के लिए लोगों को जवाब देना पड़े। क्यों रहना चाहूँगी। यहाँ सिर्फ अंधभक्त ही रह सकते हैं और देवता लोग ही रह सकते हैं। जो वाकई में इंसान है वो ऐसी परिस्थितियों में नहीं रह पाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है।